डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज जो है हम लोग एक नया टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं उसका पूरा जो है सारे प्रोसेस इसी पे डिपेंडेंट है, या इसी के चक्कर में ये सारी जो है खोज भी हुई कि जीन क्या है। क्योंकि ये सारी बातें जो है शुरू होती है मेंडल से, कि मेंडल ने कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए या इनहेरिट करने के लिए या कंटेन करने के लिए जिसे कारक कहा, या हम लोग जो है फैक्टर, जिसको जो है फैक्टर्स कहा, ये फैक्टर्स एक्चुअली में जो है किस रूप में एग्जिस्ट करते हैं और कैसे ये एक्सप्रेस होते हैं। तो अभी तक जो है हम लोगों ने यह जान लिया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जो है यह प्रूव भी कर दिया कि जेनेटिक कोड जो होते हैं ट्रिपलेट कोडोन्स होते हैं, दैट आर कैपेबल फॉर द कोडिंग फॉर अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड, यानी एक अमीनो एसिड में पॉलीपेप्टाइड को कोड करने में वो सक्षम होते हैं। तो इन्हीं कारकों की खोज जो है बाद में जाकर के जब पूरी हुई तो ये पता चला कि दैट आर कॉल्ड जीन, यानी ये जीन ही होते हैं जो किसी कैरेक्टर को कंटेन करते हैं और या फिर इनहेरिट करते हैं। तो इस संबंध में सबसे पहला नाम जीन जो है, आज हम लोग जीन शब्द के बारे में जानेंगे कि जीन क्या है, कैसे है, किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और जीन कहते किसको हैं। तो यहाँ जीन शब्द जो है, जीन शब्द जो आया, यह शब्द दिया गया आपको 1909 यानी 1909 में जॉनसन द्वारा, इन्होंने सबसे पहले मेंडल के कारक या मेंडेलियन कारक हम कहें तो मेंडल के कारकों के लिए जीन शब्द का प्रयोग किया। मेंडल के कारकों के लिए, किस शब्द के लिए, किसके लिए, तो मेंडल के कारकों के लिए इन्होंने क्या दिया, जीन शब्द दिया। अब जैसे मेंडल ने कहा था कि हालांकि वो उस समय तो डीएनए वगैरह जो है क्लियर नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होता है जो किसी एक कैरेक्टर को धारण करता है और उसको जो इनहेरिट करता है, मतलब समथिंग इज फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स एंड इनहेरिट द कैरेक्टर्स। ठीक है, तो सेम उसी तरह से इन्होंने कहा कि डीएनए का एक खंड हो जो किसी एक खास लक्षण को धारण करता हो, यानी किसी खास लक्षण के प्रकट करने में भी, एक्सप्रेस करने में भी सक्षम हो, उसको हम जीन कह सकते हैं। तो सिंपली यहाँ बात आई कि मेंडल ने जिन चीजों के लिए कारक शब्द का प्रयोग किया, उसी चीज के लिए जॉनसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद दूसरा जो है, जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं या एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं, किसको कहते हैं, मॉर्गन को। पूरा नाम टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन, इनको जो है हम लोग 10th में भी पढ़े हैं या पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं। ये जो है एक्चुअली में क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, इन सब चीजों से जो है संबंधित रहे और लिंकेज पर इन्होंने बहुत हद तक काम किया और उसी दरम्यान जो है, उसी के क्रम में इन्होंने क्रॉसिंग ओवर पर भी जो है काम किया। तो इन्होंने जीन शब्द को डिफाइन जो किया या जीन को डिफाइन किया, तो इन्होंने कहा कि डीएनए का छोटा खंड, डीएनए का, या फिर डीएनए और क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, डीएनए या क्रोमोसोम का छोटा खंड, यानी स्मॉल, या कहें कि द शॉर्टेस्ट लेंथ कहें या शॉर्टेस्ट सेगमेंट कहें, कि जो डीएनए या क्रोमोसोम का छोटा खंड जो क्या करने में सक्षम हो, क्रॉसिंग ओवर में सक्षम हो।
जो क्रॉसिंग ओवर में सक्षम हो, यानी द सेगमेंट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम विच इज कैपेबल फॉर क्रॉसिंग ओवर, यानी उस खंड में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है या वह खंड जो है एक इकाई के रूप में क्रॉसिंग ओवर कर सकता है, तब उसको जो है क्या कहा जाएगा, जीन कहा जाएगा। ये किसके अनुसार, मॉर्गन के अनुसार। इसके बाद जो है एक और नाम आता है, उसको भी हम लोग पढ़े हैं, बीडल एंड टैटम। बीडल एंड टैटम, बीडल एंड टैटम, इन्होंने 1948 में इन्होंने कहा कि जीन जो है डीएनए का, यानी ये सब लोग जो है तब तक जो है डीएनए बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर हो चुका था, लोग जो है उसके बारे में जान चुके थे, तो सब लोगों ने डीएनए या क्रोमोसोम करके ही कहा। तो इन्होंने कहा कि डीएनए का वह छोटा सेगमेंट, यानी द शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर एन एंजाइम, यानी कि डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जो किसी एक एंजाइम के लिए कोड करता है, वह क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। डीएनए का छोटा से छोटा खंड जो एक एंजाइम के लिए कोड करने में सक्षम हो, कोड करने में सक्षम हो, और इसी को वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस कहा गया। वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ठीक है। यानी एक जीन डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड है, सेगमेंट है, जो किसी एक एंजाइम को कोड करने या एक एंजाइम के संश्लेषण के लिए, सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें परिवर्तन हुआ। वह परिवर्तन क्या हुआ, तो चूंकि जो है बाद में यह चीज जान लिया गया कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से नहीं बने हैं, यानी कि उनको बनाने के लिए मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन चाहिए। जैसे कि पीछे हम लोग चर्चा भी किए कि पॉलीसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक, सिस्टोनिक जो है, मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक। तो मोनोसिस्टोनिक मतलब एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड के लिए वो कोड करता है, पॉलीसिस्टोनिक मतलब एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। तो वहां पर जाकर के जब ये बातें पता चली, तब जो है एक वैज्ञानिक थे योनोफ्स्काई, ठीक है, 1965। यहां जो है इन्होंने क्या किया कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस को बदल दिया वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, यानी यहां आके उस चीज को उन्होंने करेक्ट किया कि एक जीन जो है वह एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करने में सक्षम होता है। यानी यहां भी डीएनए का वह छोटा खंड जो एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करने के लिए सक्षम हो या एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करता हो, उस यूनिट को हम जीन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब जो है अगर हम जीन को परिभाषित करने की सोचें, कोशिश करें, तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेंडल ने कारक कहा, उन्हीं कारकों के लिए जॉनसन ने उसे जीन कहा, यानी जो लक्षणों को धारण करते हैं। सिंपली इनका मतलब यही था कि लक्षणों को धारण करने वाला। उसके बाद
मॉर्गन ने क्या किया, चूंकि ये अपने इनका जो है सबसे प्रमुख जो क्षेत्र था, यानी जिसमें इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, वो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स था। और उसमें उसमें इन्होंने जो है लिंकेज वगैरह को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, एक्सप्लेन किया भी। उसमें ये जो है क्रॉसिंग ओवर पर ज्यादा ही काम किए, इसलिए इन्होंने डीएनए या क्रोमोसोम के रेफरेंस में जीन को परिभाषित करने के लिए क्रॉसिंग ओवर, या हम कहें कि क्रॉसिंग ओवर यूनिट का इस्तेमाल किया। यानी इन्होंने कहा कि डीएनए या क्रोमोसोम का वह छोटा खंड जो क्रॉसिंग ओवर में सक्षम हो, ठीक है, तो उसको हम जीन कह देंगे। फिर बीटल एंड टैटम ने कहा कि भाई हम तो जीन उसे कहेंगे कि डीएनए का वह कम से कम माने वह लंबाई हो जो कम से कम एक एंजाइम के सिंथेसिस के लिए जरूरी हो। लेकिन बाद में पता चला कि एक एंजाइम जो है वो सिंपल एंजाइम भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स एंजाइम भी हो सकता है, यानी कि एक एंजाइम एक पॉलीपेप्टाइड से भी बना हो सकता है और एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन से भी बना हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में बाद में उसको जो है अनोफ्स्काई ने करेक्ट किया। जब ये पता चल गया कि एंजाइम का जो है स्ट्रक्चर बहुत वेरियस होता है, तब उन्होंने कहा कि नहीं, एक जीन डीएनए का वह आवश्यक खंड या क्रोमोसोम का वह आवश्यक लंबाई है जो एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। तो अगर सबको लेकर के हम जीन को परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए की वह आवश्यक लंबाई या डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जो क्या करता हो, तो लक्षण को धारण करता हो, लक्षण को धारण, यानी इन सबको हम ले लेंगे, धारण करता हो, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, क्रॉसिंग ओवर में सक्षम हो, क्रॉसिंग ओवर में सक्षम या क्रॉसिंग ओवर करने में सक्षम, वैसे हम लिख सकते हैं, करने में सक्षम हो। इन्होंने क्या किया कि एंजाइम के लिए बात की, हालांकि बाद में जो है पॉलीपेप्टाइड में बदल गया, तो हम जो है यहाँ एंजाइम वाली बात नहीं लेंगे, हम सीधे पॉलीपेप्टाइड पे आएंगे। तो लक्षणों को धारण करता हो, क्रॉसिंग ओवर करने में सक्षम हो, और तीसरा जो है कम से कम एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए चेन को कोड करता हो, कोड करता हो। इन सब के अलावा क्या हो सकता है, तो जो कैरेक्टर्स को इनहेरिट करने में, यानी वंशागति में सक्षम हो, वंशागति में सक्षम हो। इसके अलावा एक जब ह्यूगो डी ब्राइस वगैरह की हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, जीन ही जो है एक ऐसी यूनिट है जो जिसके अंदर म्यूटेशन हो सकता है और वह म्यूटेशन जो है वेरिएशन ला सकता है। तो यहाँ ये भी चीज कि म्यूटेशन या उत्परिवर्तन में सक्षम हो, उत्परिवर्तन में सक्षम हो, ठीक है। यानी कंटेन कैरेक्टरिस्टिक्स कैपेबल फॉर क्रॉसिंग ओवर एट लीस्ट कोड्स फॉर अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। उसके बाद कैपेबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर और कैपेबल फॉर म्यूटेशन टू क्रिएट न्यू वेरिएशन इन द ऑर्गेनिजम्स। तो जीन को अब सिंपली डिफाइन कैसे किया जाता है कि डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जो किसी लक्षण को धारण करता हो, क्रॉसिंग ओवर में सक्षम हो, कम से कम एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता हो, कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने में सक्षम हो और उत्परिवर्तन की इकाई के रूप में कार्य करता हो, तब हम इसको जीन कहेंगे। ठीक है, आशा है आप लोगों को जो है समझ में आ गया हो कि जीन किसे कहते हैं। क्या करना है, इन्हीं लोगों की बातों को जो है
जो इन्होंने मुख्य रूप से कही कि ये जो है ये फलाना काम करेगा, ये जो है ये फलाना काम करेगा, तो जो काम वो कर रहा है उसी को हमें क्या करना है, डिफिनीशन में इंक्लूड कर देना है। ठीक है, इसके बाद जो है डीएनए में एक और महत्वपूर्ण बात आती है, बेंजर एक जो है और वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया कि डीएनए में 3 खंड की पहचान की, जिसे जो है सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटॉन। वही बातें इसमें भी आएंगी कि वो कैसे जो है कोड। तो बेंजर ने बाद में क्या किया कि इन्होंने बताया कि डीएनए में 3 खंड होते हैं, यानी डीएनए में 3 सेगमेंट हैं, जिसमें पहला इन्होंने कहा सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन जो है आप लोगों को याद होगा सिस्ट्रॉन क्या होता है। तो सिस्ट्रॉन जो है डीएनए की आवश्यक लंबाई या फिर शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस एमआरएनए और आरएनए, यानी कि डीएनए का वह छोटा खंड जो आरएनए या एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करने में सक्षम हो, तब हम इसको क्या कहेंगे, सिस्ट्रॉन। दूसरा जो सेगमेंट इन्होंने बताया रिकॉन। रिकॉन जो आया वो शब्द आया रिकॉम्बिनेशन से। ठीक है, यानी डीएनए का वह जो है शॉर्टेस्ट सेगमेंट दैट रिप्रेजेंट एज अ रिकॉम्बिनेंट यूनिट, यानी कि जो रिकॉम्बिनेशन जिसको हम लोग हिंदी में पुनर्संयोजन ठीक है, यह बात आ गई किससे, क्रॉसिंग ओवर से, कि क्रॉसिंग ओवर में जो है हम लोग पढ़े होंगे 9 से लेकर के और आगे पढ़ना ही है कि जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं ये एक निश्चित समय पे ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है कि उसके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने से क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। तो वह शॉर्टेस्ट पार्ट होता है जो एक्सचेंज होता है। ऐसा नहीं कि आधा एक ही जीन में आधा इधर गया आधा इधर गया, ऐसा नहीं, एक जीन एक साथ आएगा। ठीक है, तो इसको जो है रेकॉन कहा जाता है, जो रिकॉम्बिनेशन यूनिट की तरह बिहेव करता है। और तीसरा आया म्यूटॉन। म्यूटॉन क्या है, म्यूटॉन आया म्यूटेशन से, यानी यह जो है एक पूरा जीन भी हो सकता है या एक न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है, क्योंकि म्यूटेशन जो है छोटे लेवल पे भी आता है, बड़े लेवल पे भी आता है, क्रोमोसोम का भी अंतर हो सकता है, एक क्रोमोसोम के एक आर्म का भी अंतर हो सकता है। इसके अलावा जो है अगर हम पॉइंट म्यूटेशन की बात करें तो वहां पर जो है ATGC यानी जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो एक एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक न्यूक्लियोटाइड का भी अंतर हो सकता है। यहाँ रिकॉम्बिनेशन में भी एक न्यूक्लियोटाइड का भी अंतर हो सकता है, यानी एक जो है न्यूक्लियोटाइड चेन भी हो सकता है या सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है, जो रिकॉन के रूप में भी रिकॉन के रूप में काम करेगा और म्यूटॉन के रूप में भी काम करेगा। ध्यान रखना है कि म्यूटॉन मतलब दैट इज कैपेबल या दैट रिप्रेजेंट्स अ म्यूटेशनल यूनिट, यानी उत्परिवर्तन की इकाई के रूप में जो कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिप्रेजेंट एज म्यूटेशनल यूनिट, यानी उत्परिवर्तन की इकाई, उत्परिवर्तन की इकाई। ठीक है, जो उत्परिवर्तन की इकाई के रूप में काम करता है उसको म्यूटॉन, जो पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन की इकाई के रूप में काम करता है उसको रेकॉन, और जो
एक आरएनए या एक एमआरएनए के सिंथेसिस के लिए कोड करता है, उसको हम लोग सिस्ट्रॉन। तो इस तरह से इन्होंने डीएनए के 3 टाइप्स कहे या 3 सेगमेंट कहे, इसका खोज किया, सिस्ट्रॉन, रिकॉन और म्यूटॉन। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग ये जानेंगे टाइप्स ऑफ